गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर मिस सुमैया। ओके, तो सबसे पहले हम अपना बायोलॉजी का कंटेंट देखते हैं कि टर्म 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल हमें इसमें 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। तो टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं टर्म 2 के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर 2 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। चैप्टर 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। Chapter 5 Organism and Population. Chapter 6 Biodiversity and its Conservation. ओके, तो चैप्टर टोटल 6 चैप्टर्स को है जो आपको पढ़ना है आपके टर्म 2 के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 से, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले हम इस चैप्टर का कंटेंट देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक होगा हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सेकेंड, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कि व्हाट इज़ माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स ही पढ़ने वाले हैं हम इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल माइन्यूट ऑर्गेनिज्म दैट इंडिविजुअली आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज। कि माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रोब्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। ओके, इसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं कि ऐसा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेकेड आइज से देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। दैट इज कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उसे हम बोलेंगे माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स कॉन्स्टिट्यूट मेजर ग्रुप्स ऑफ बायोकेमिकल सिस्टम। माइक्रोब्स जो है वो बनते कैसे हैं? बायोकेमिकल सिस्टम से बने हैं ऑन द अर्थ विच आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ये जो माइक्रोब्स है ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज सॉइल में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, एयर में माइक्रोब होते हैं, वाटर में माइक्रोब हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड आल्सो सीन इवन इवन इनसाइड आवर बॉडी। और ये हमारे बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोब्स क्या हुआ? एक माइक्रोस्कोपिक एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देखते हैं। और माइक्रोब, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि माइक्रोब्स जो हैं कि हमें हर जगह देखने को मिल सकते हैं। इवन हमारी बॉडी में भी माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। These can be found in extreme condition of pH, alkaline and acidic soil. इनमें भी इस टाइप के जो हमारे मीडियम्स देखने को होते हैं, इसमें भी हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। एंड टेम्परेचर थर्मल वेंट glares and below the several meters thick snow layers. Microbes are diverse group of organisms including microbes. अब माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन से जो ग्रुप्स है वो इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला प्रोटोजोन्स। कि प्रोटोजोन जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम होता है। तो प्रोटोजोन्स जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किए गए हैं। बैक्टीरियाज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है। And microscopic plant viruses, viroids and prions, proteinous infections agent etc. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स के जो है वेरियस ग्रुप देखने को मिलते हैं। हमारा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोन्स, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट होते हैं। सम माइक्रोब्स कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो इन्फेक्शन और डिजीज़ को कॉज करते हैं ह्यूमन में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। बट सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल इन मैन इन डाइवर्स वे। बट कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स आर फ्रेंड एज वेल एज फो। कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, वो हमारे फो भी, एनिमीज़ भी होते हैं। तो माइक्रोब्स लाइक फंगाई and bacteria can be cultured in laboratory on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes। कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया के लिए, और कॉलोनीज़ बना देते हैं जिसे हम
नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। तो माइक्रोब्स को बेसिकली हम कह सकते हैं माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स एंड फू, कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे दोस्त और एनिमीज़ दोनों होते हैं। ये डिज़ीज़ और इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स का यूज़ हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में किस तरह से यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर यूज इन एवरीडे लाइफ, माइक्रोब्स से जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डो, ठीक है, चीज़, टॉडी एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में ये जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं इनमें हम यूज़ करते हैं। डो बनाने में, चीज़ बनाने में, टोडी एक्सेट्रा, एज वेल एज कर्ड बनाने में भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो सम प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर गिवन बिलो। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा कर्ड। कर्ड के बारे में हम सब जानते हैं। कर्ड मतलब होता है दही। Microorganisms like lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria। तो दही जो बनती है, दही बेसिकली हमारे मिल्क से बनती है। तो मिल्क में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जाएगा जिससे हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो मिल्क है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं एलएबी, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये हमारे मिल्क में ग्रो करने लगता है और हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वी हैव सीन एट होम देयर आर स्टार्टर इन एडिड टू मिल्क विच टर्न इनटू अ कर्ड। आप देखोगे कि किस तरह से एक स्टार्ट होता है कि मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस स्टार्टर इज नोन एज इनोक्यूलम, ठीक है, इसे स्टार्टर को हम इनोक्यूलम बोलते हैं। विच कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो मिलियंस की फॉर्म में होते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ एलएबी प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। जो एलएबी होते हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारे मिल्क में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। और इस तरह से हमारा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दे ऑल्सो इम्प्रूव न्यूट्रिशनली क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग vitamins B12 कंटेंट ऑफ द कर्ड। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आल्सो कैन बी फाउंड इन अ कर्ड। और कर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है हमारे लिए, क्योंकि कर्ड में विटामिन B12 की क्वांटिटी होती है। LAB are also play a beneficial role in checking disease causing microbes in our stomach। LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उसका एक सेकंड रोल भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारे स्टमक डिजीज़ को आइडेंटिफाई यानी कि डायग्नोज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं कर्ड। LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो सबसे पहला जो हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट था जिसे हमने कर्ड बोलते हैं, तो पहला बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया से हमने क्या बनाया, कर्ड बनाया। तो बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ ही कॉज नहीं करता, वो बहुत बेनिफिशियल भी होता है एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दैट इज़ कर्ड मीन्स दही। सेकेंड है हमारा डो। डो मतलब होता है कि जब हम कोई भी मटेरियल तैयार करते हैं, जैसे डोसा बनाने के लिए या इडली बनाने के लिए, तो उसे डो तैयार करते हैं उसका। माइक्रोब्स आर यूज इन मेकिंग फूड्स सच एज डोसा, और इडली बनाने में हम इसे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ देयर डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं जिसमें हमें क्या होता है कि उसमें पफ यानी कि वो फूल जाता है। गैस फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनती है। इन ब्रेड मेकिंग डो, चाहे वो ब्रेड बनाने में यूज़ कर रहा है, मेकिंग डो इन द फर्मेंटेशन यूजिंग बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसीस, इट कन्वर्ट द प्रेजेंट शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस में कन्वर्ट कर देती है, ये शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। तो थर्ड है हमारा टोडी। टोडी क्या होता है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जो सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन में बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जिसे हम टोडी बोलते हैं। तो टोडी बनाने में भी हम क्या यूज़ करते हैं, टोडी बनाने में भी एक बैक्टीरिया का यूज़ यानी कि माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बॉम्बो, शूट्स एक्सेट्रा मेक फूड।
सेकेंड है हमारा चीज़ बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं. इट इज़ फॉर्म बाय द पार्शियल degradation of milk by different microorganisms. Different variants of cheese are known as with their texture. फ्लेवर्स एंड टेस्ट. फ्लेवर और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम डिफरेंट टाइप्स के चीज़ बनाते हैं. दिस स्पेशली कम्स फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड यूज फॉर एग्जांपल स्वीस चीज़ होती हैं हमारी, रॉकफोर्ड चीज़ होती है. स्वीस चीज़ का जो काम है वो हमारा कार्बन वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है. होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट. और रॉकफोर्ड चीज़ जो है वो हमारी रिपिड बाय ग्रोइंग इन स्पेसिफिक फंजाई, पेनिसिलियम हो और इसमें ग्रो करती हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स भी हैं और फो भी है. वो सिर्फ डिजीज़ ही कॉज नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं. हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में तो हमने चीज़ बनाया, डो बनाया, टोडी बनाया एंड हमने कर्ड बनाया माइक्रोब से. सेकेंड टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.